नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। धोखे से रूसी फ़ौज में शामिल हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद असफ़ान जंग में जाँ बहक। रामेश्वरम कैफ़े धमाका केस, मुश्तबा शख्स की जानकारी देने पर NIA ने 10 लाख रुपये का रखा इनाम। हाथों से महरूम शख्स को लगाए गए दूसरी खातून के हाथ, हिंदुस्तानी डॉक्टर्स ने रकम की तारीख। BRS को लगा एक और झटका, साबिक़ रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा कांग्रेस में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, हैदराबादी ख़ानदान के नए दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। रूसी फ़ौज में धोखे से शामिल किए जाने वाले हैदराबादी नौजवान का इंतकाल हो गया। रूसी फ़ौज में धोखे से शामिल किए जाने वाले हैदराबाद के बाज़ार घाट से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला मोहम्मद असफ़ान यूक्रेन के साथ जारी जंग में जाँ बहक हो गए। हुक्काम ने असफ़ान की मौत की तस्दीक़ कर दी। वाज़ेह है कि मोहम्मद असफ़ान के अफराद ख़ानदान ने कुछ दिन पहले ही सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से उनको जंग के इलाके से वापस लाने में मदद की दरख्वास्त की थी। सदर मजलिस ने मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से रब्ता किया तो हुक्काम ने नौजवान के जाँ बहक होने की तस्दीक़ कर दी। रूस और यूक्रेन झड़प में कुछ दिन पहले भी गुजरात के सूरत से ताल्लुक़ रखने वाले एक 23 साला नौजवान की मौत हो गई थी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद असफ़ान इन कई नौजवानों में से एक है जिन्हें मुबैना तौर पर कुछ एजेंट्स ने धोखे से यूक्रेन के ख़िलाफ़ जारी जंग तनाज़े में रूसी फ़ौज के लिए लड़ने के लिए तैयार किया था और इन्हें धोखे से रवाना किया। असफ़ान के अफराद ख़ानदान ने मरकज़ी हुकूमत के वज़ारत ख़ारजा से रूस में फंसे नौजवानों को बाहिफाजत मुल्क वापस लाने और इन धोखेबाज एजेंट्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की अपील की थी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के तमाम तबक़ात की आवाम को सेहतमंद रखने के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने हैदराबाद के मुशीराबाद में वेल बेबी शो में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों की ग़िज़ाइयत के लिए बेशतर प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने माओं और बच्चों को किट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम आने वाले दिनों में तमाम इलाक़ों में मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई नस्ल के बच्चे सेहतमंद होंगे तो ही मुल्क सेहतमंद होगा। उन्होंने कहा कि सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तग़ज़िया की कमी के बायस माएँ और बच्चे बीमार ना हो। ये कहते हुए कि मरकज़ी हुकूमत ख़वातीन की बहबूद के लिए कई प्रोग्रामों को नाफिज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब ख़वातीन के लिए मुफ्त LPG गैस सिलेंडर, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त इलाज और मुफ्त बैतुल ख़ला की तामीर जैसे प्रोग्रामों को नाफिज़ किया जा रहा है। మోడీ కిట్స్ అందిస్తూ ఉన్నాం। ఆ యొక్క కిట్స్ అందించేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మషీరాబాద్లో మరి పసిపిల్లలందరికీ కూడా తల్లి బిడ్డలను పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళని కిట్స్ అందించే కార్యక్రమం చేయించాం। ఇది భవిష్యత్తులో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రానున్న రోజుల్లో నిర్వహిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తాము। ఎందుకంటే ఈనాటి పిల్లలే రేపటి భారతం కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి। మరి ఈరోజు మనకు అనేక రకాల చైతన్యమైంది। ఏ ఒక్కరు కూడా తల్లి కానీ పిల్లలు కానీ పోషకాహార లోపంతో ఏ రకమైనటువంటి అనారోగ్యానికి గురి కాకుండా వాళ్ళని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత, ఆరోగ్యంగా నిర్మాణం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనమందరిపైన ఉన్నది। కాబట్టి దిశలో కృషి చేయాలి। ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి మహిళల సంక్షేమ విషయంలో అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటుంది। LPG గ్యాస్ సిలిండర్స్ ప్రతి పేద కుటుంబానికి అందించే కార్యక్రమం కావచ్చు, లేక ఈరోజు ఆయుష్మాన్ భారత్ పేరుతో మరి సంవత్సరానికి 5 లక్షల రూపాయల విలువైనటువంటి ఉచిత కార్పొరేట్ వైద్యం కావచ్చు, లేక ప్రతి కుటుంబంలో టాయిలెట్ నిర్మాణం చేయలేనటువంటి కార్యక్రమం కావచ్చు। ఈ రకంగా వరుసగా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం। భవిష్యత్తులో ఇదే దిశలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండేటువంటి కార్యక్రమంలో మరింత ముందుకెళ్లే విధంగా అనేక నూతన కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతామని చెప్పి మనం చేస్తాం। BRS पार्टी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। पार्टी के कई कायदीन कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ताज़ा तौर पर BRS BSP इत्तेहाद की वजह से नाराज़गी का असर देखने में आया। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद सिरपुर के साबिक़ रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा की जानिब से BRS से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किए जाने की इत्तलात है। इम्कान है कि कोनेरू कोनप्पा कांग्रेस में शामिल होंगे। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में BRS के कई कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है।
जबकि बाज़ अरकान पार्लियामेंट भी बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कोनेरू कोनप्पा ने बीएसपी और बीआरएस के इत्तेहाद के ऐलान के फौरी बाद मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो फंक्शन हॉल्स में शोर को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात पेश करें। अदालत ने रिमार्क किया कि सिर्फ 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाए तो ये मामलात नहीं रुकेंगे। हाईकोर्ट ने एडिशनल चीफ इंजीनियर कर्नल जे सतीश की जानिब से अदालत को भेजे गए मकतूब की समाअत की, जिसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट इलाके में रात देर बाद भी शोर हद से बाहर है। उन्होंने कहा कि अगर वो डायल 100 पर कॉल करे या पुलिस को शिकायत करे तो वो वक्तिया तौर पर आ जाते हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। हाईकोर्ट ने इस ख़त के मफाद आमा की अर्ज़ी के तौर पर समाअत की। चीफ जस्टिस आलोक और जस्टिस जे अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सिलसिले में जवाब देने के लिए वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि चूँकि ये कंटेनमेंट एरिया है, इसके लिए कंटेनमेंट बोर्ड को मुद्दे-ए-इले बनाया जाए, और बेंच ने इससे इत्तेफाक किया और कंटेनमेंट बोर्ड को मुद्दे-ए-इले बनाने के अहकामात जारी किए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यह मसला सिर्फ सिकंदराबाद के वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि शहर के तमाम हिस्सों में इसी तरह की सूरत हाल है। उन्होंने कहा आइंदा 10वीं जमात के इम्तहानात को मद्देनज़र रखते हुए सख्त इक़दामात किए जाने चाहिए। इस मामले की आइंदा समाअत 7 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। शादी के एक हफ्ते बाद तिरुमला में दर्शन से वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद बशमुल नया जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा आंध्र प्रदेश के नंदियाल ज़िले के करीब कौमी शाहरा पर कल शब तकरीबन 5 बजे उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि काव्या और बाला किरण की शादी 1 हफ्ता पहले हुई थी। महलूकीन में बाला किरण की मां लक्ष्मी और वालिद रवि कुमार के अलावा छोटा भाई उदय भी शामिल है। 3/2024 తారీఖున అర్లీ మార్నింగ్ 5:15కి యాలగడ్డ రూరల్ పరిధిలోని నల్లగట్ల అని చెప్పేసి విలేజ్ ఉంది. నల్లగట్ల దగ్గర ఒక ఆగి ఉన్న లారీని కర్ణాటక లారీ అతను అప్పుడప్పుడే దిగి నేచర్ కాల్కి అని చెప్పేసి దిగినాడు. ఈ లోపల కడప సైడ్ నుంచి ఒక మారుతి స్విఫ్ట్ కారు వచ్చి ఆ డ్రైవరు లారీని గుద్దడం జరిగింది. దాంట్లో ఆన్ ది స్పాట్ 5 మంది చనిపోవడం జరిగింది. దీంట్లో వీళ్ళు ఆరా తీస్తే మంత్రి రవీందర్ అని చెప్పేసి ఆల్వాల్ డిస్టిక్ హైదరాబాద్ సిటీ, వీళ్ళ 2 కొడుకులు ఉదయ్ కిరణ్, అదేవిధంగా వీళ్ళ కోడలు కావ్య, తర్వాత వాళ్ళ భార్య లక్ష్మి అని చెప్పేసి వీళ్ళ 5 మంది కూడా ఆన్ ది స్పాట్ చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ బంధువులకు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. బాడీ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళ బంధువులు కూడా వస్తున్నారు. వస్తే కంప్లైంట్ తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు సార్? వీళ్ళు తిరుమల నుంచి వస్తున్నారు. తిరుమల వెళ్ళి రిటర్న్ బ్యాక్లో. टीएस ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने नए बाल आने का दावा करते हुए फ़रोख्त की जाने वाली दवा का भारी स्टॉक को तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के एक मेडिकल शॉप पर छापा मारते हुए जब्त किया। उन्होंने कहा इस तरह के दावे कानून के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा ड्रग्स रूल के शेड्यूल जे के तहत मखसूस अमराज और पेचीदगियों के दवाओं के ज़रिए इलाज के दावों पर पाबंदी आयत है। किसी भी दवा के लेबल पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह दवा बीमारी या पेचीदगी को कम करती है। एक पेंटर हादसे में अपने दोनों हाथों से महरूम हो गया था। वो पेंटिंग का काम करता था और अब वो बहुत जल्द काम पर वापस लौट सकता है, क्योंकि दिल्ली के डॉक्टरों ने एक ब्रेन डेड खातून के दोनों हाथ इस शख्स को लगा दिए हैं। इसके दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए गए। इस कामयाब ऑपरेशन के साथ हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने तिब्बी तारीख़ में एक नई तारीख़ रकम की है। तफसीलात के मुताबिक 45 साला शख्स 2020 में ट्रेन हादसे में अपने हाथों से महरूम हो गया था। इसी दौरान जनूबी दिल्ली के एक स्कूल में काम करने वाली मीना मेहता नामी खातून का हाल ही में ब्रेन डेड हो गया। इसने मरने के बाद अपने आज़ा अतिया देने का पहले ही ऐलान किया था। खातून की वसीयत के मुताबिक इसके हाथ दिल्ली के एक पेंटर को अतिये में दिए गए। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने इस हैरत अंगेज सर्जरी की। डॉक्टरों ने तकरीबन 12 घंटे तक ऑपरेशन किया और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई है। पेंटर ने सर्जरी के बाद डॉक्टरों के साथ तस्वीर खिंचवाई। डॉक्टर्स के मुताबिक अब ये अपने दोनों हाथों से काम कर सकेगा।
शहर हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में मंगल की रात देर गए एक कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक बालापुर के रहने वाले 20 साला मोहम्मद फ़हीम पर चाकू से हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि पुरानी मकासिमत पर फ़हीम को मौत के घाट उतार दिया गया। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर के DCP ने स्पॉट पर पहुंचकर जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि अत्तापुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी गुजारिश है, मालूम है हम तो मजदूर आदमी है, हम मेहनत करके जीने वाले हैं। हम आज तक लड़ाई करे न झगड़ा करे भाई, समझे, सबसे हिल मिल के रहे में। अभी आज ने बस्ती मालूम है कम से कम 35 साल से चिराग में जिए हम इधर। मालूम है बच्चे बच्चे क्या कर लिए क्या कि नहीं मालूम हो, समझे। हम मारे तो भी मालूम है, जो भी बोले तो समझा के मालूम हमारे बच्चों को लेके आए मार के। हम आजकल क्या है बोले तो दुनिया बोले तो समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। हम तो बोले नको रे बेटा बोल के हम घर को मार के लेके आए। उसके बाद मालूम है मेरे को क्या है बोले तो नाजायज मेरे बच्चों को मारे। मालूम है इसका मालूम मेरे को इंसाफ चाहिए। ये पुलिस है उन्हें मालूम है गवर्नमेंट है ना, इंसाफ चाहिए मेरे को, समझे। मेरे को क्या है मालूम, मैं मजदूर मेहनत करने वाला, डेली मालूम सुबह का वाला शाम में आने वाला 9 बजे मैं, समझे, मेहनत करके जीने वाला आदमी हूँ मैं। आज मालूम है दुनिया को बताने के वास्ते मालूम आज मेरे घर में हो गया, कल दूसरे घर में भी होने वाला है। इसको मालूम है गवर्नमेंट इसको इम्पोर्टेंट लेना है, इसको मालूम है इसको फोर्स करना। मालूम है गवर्नमेंट किसके लिए है ये, मालूम गरीब लोगों को मालूम कौन क्या कर रहा सब देखना बोल के तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मालूम है इसको मालूम है जल्दी से जल्दी इसको मालूम है देख के मालूम उसको पकड़बंद लेके आना, उसको समझे, एक्शन लेना उसको। मालूम है अब दुनिया में क्या है बोले तो हम सुबह का तो शाम में वाले आने वाले भाई। मालूम है दुनिया में क्या है बोले तो मालूम मजदूर आदमी है, मेहनत करो तो पेट भरता हमारा, नहीं तो भूखे मर जाते हम गरीब लोग हैं। जिसका कत्ल हुआ आज उनका क्या नाम है? हमारे छोटे मियाँ फहीम, मोहम्मद फहीम है हमारा छोटा बेटा। हमारा बेटे होना छोटे बेटे होना, मेरे को छोटे बेटे होना तो मालूम है ऐसा 5 बजे चले गया करते हो नहीं घर से, तो घर से चले गया तो कौन बुला ले गया वो नहीं मालूम मेरे को। उसका भी मेरे को इंसाफ चाहिए, कौन ले गया वाले का, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना है उसको, समझे। आज हमारे बच्चे करे कल को दूसरे बच्चे को करने वाले दुनिया में, समझे। इसके लिए मालूम मेरे को इंसाफ चाहिए। आज यहाँ होता है मालूम है बिस्मिल्लाह कॉलोनी में है ये, समझे। मैं 35 साल में मालूम है चिराग में रहा मालूम है, सलाला से लाके पानी पिया वाला आदमी हूँ मैं, मेहनत करे वाला, किसी आज तक झगड़ा नहीं करा मैं, समझे, हिल मिल के। अभी परसों मालूम है ये सब बच्चे उन्हें क्या बोला कि इन्हें क्या बोला कि बोल को शिकायत में मालूम है लड़ लेके मार ले, समझे। ये क्या है बोले तो ये अवैसी साहब हमारे, समझे, इंसाफ दिलाना हमारे को, समझे, इंसाफ दिलाना हमारे को गरीब लोगों के वास्ते। जो फहीम जो है जिसका कत्ल हुआ उनको उम्र क्या रहती है? हमारे फहीम की मालूम है 20 उम्र है। क्या काम करते थे? उन्होंने पेंटर थे, काम कलर काम करते, पेंटर का काम करते थे। हाँ और बेंगलुरु कैफ़े धमाका केस की तहकीकात करने वाली NIA ने 4 शुबे के रोज़ मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी की और इस ताल्लुक़ से जानकारी देने पर 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने 4 शुबे के दिन कहा कि NIA को बेंगलुरु के वाइटफील्ड इलाके में वाक़ रामेश्वर कैफ़े में 1 मार्च के धमाके के सिलसिले में एक अहम सुराग मिला है। केस की तहकीकात NIA और बेंगलुरु पुलिस की स्पेशल विंग की क्राइम ब्रांच मुश्तरका तौर पर कर रही है। NIA ने कहा कि जो शख्स भी मुलजिम का पता देगा इसका नाम छुपाया जाएगा और इसे इनाम भी दिया जाएगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। धोखे से रूसी फ़ौज में शामिल हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद असफ़ान जंग में जाम बहक। रामेश्वरम कैफ़े धमाका केस, मुश्तबा शख्स की जानकारी देने पर NIA ने 10 लाख रुपये का रखा इनाम। हाथों से महरूम शख्स को लगाए गए दूसरी खातून के हाथ, हिंदुस्तानी डॉक्टर्स ने रस्म की तारीख।
बीआरएस को लगा एक और झटका, साबिक रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा कांग्रेस में होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, हैदराबादी खानदान के नए दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकवे फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन खुरबो जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।